जागरो जी बच्चे लोग, जागरो जी, जागरो जी। तो हम लोग अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी के बारे में पूरा जानते हैं। और हम लोग के बॉडी जो बना है वो 10 ऑर्गन सिस्टम से, स्पेशली उस 10 ऑर्गन सिस्टम में से डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश हो गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश हो गया है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हम लोग के बॉडी में, वो सिस्टम का नाम स्केटरी सिस्टम। वो स्केटरी सिस्टम चल ही रहा। ये आज लास्ट क्लास होने वाले हैं। अब देखिए होता कि नहीं होता, नहीं होता तो अगला क्लास में फिर होगा लास्ट क्लास। तो आज जो हम लोग को पढ़ना सिस्टम पढ़ चुके हैं। स्केटरी सिस्टम में हम लोग को, स्केटरी सिस्टम में हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन का टाइप पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीशन के मिस पढ़ रहे हैं। स्केटरी सिस्टम में वो जो 4 पार्ट्स होते हैं, एक जुड़ा किडनी, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, और एक ब्लाडर होते हैं और यूरेथ्रा होते हैं। ये सब जानते हैं। तो आज हम लोग किडनी बने होते जिस संरचना से, स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन भी हम लोग पढ़ चुके। नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं ग्लोमेरुल्स, दूसरा होता है ग्लोमेरुलस कहते हैं, और दूसरा होता है बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबल्स। इसे खत्म करते, फिनिश कर चुके हैं बैक क्लास में। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि आखिर किडनी जो मेन काम करता, मेन प्रोसेस करता है, यूरिन कैसे बनाता है। दैट्स द पॉइंट। किसी की भी मन में इच्छा रहती है, बूढ़ा बड़ा बच्चा जवान सबके मन में, मेल फीमेल सबके मन में, मैथ कॉमर्स साइंस आर्ट सबको इच्छाएं रहते हैं कि हम लोग के बॉडी में जो यूरिन बनते हैं, यूरिन कैसे बन जाते हैं। आखिर यूरिन बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं बॉडी में, तो यूरिन बन जाते हैं। जानते सब है यूरिन बनते, बट यूरिन कैसे बनते, जो जनरली कहता है कॉमन पीपल की हम ब्लड का फिल्टर कहते हैं। तो ब्लड का फिल्टर किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, कितना होते हैं, उसमें कितने प्रोसेस होते हैं, और तब फाइनली जाकर यूरिन बनते हैं। तो एक दिन में कितने बनते हैं, एक बार में कितना फिल्टर होते हैं। तो ये सभी का टॉपिक आज का क्लास का है, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बच्चे लोग, आज के क्लास का टॉपिक हम लोग का है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन सुनते रहिएगा। यूरिन कैसे बनते, तो यूरिन बनने के 3 प्रोसेस होते हैं। एक होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। इस तीनों को पहले ऐसे समझिए कि एक बार ये तीनों के तीनों प्रोसेस नेफ्रॉन ही निभाता है। किडनी कुछ नहीं होते, किडनी का सब कुछ होता है नेफ्रॉन, याद करते। ये तीनों के तीनों 3 के 3 प्रोसेस जो होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, वो तीनों के तीनों प्रोसेस को नेफ्रॉन ही परफॉर्म करते, निभाते। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब ये समझिए कि पहले नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर कर दिया। पहली बार नेफ्रॉन जितने भी ब्लड आते हैं नेफ्रॉन में, किडनी में, पूरा बॉडी से, उसको फिल्टर कर दिया। तो फिल्टर के दौरान क्या होता है कि अच्छा बुरा भला सब कुछ फिल्टर हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। जब फिल्टर तो कर दिया, सेकेंड पॉइंट है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब किडनी के नेफ्रॉन को मालूम है कि जा ले भैया, हमको जो चीज को फिल्टर नहीं करना चाहिए था वो भी ब्लड से बाहर निकाल दिए। ये तो बने से बहुत गलती हो गया। पानी को ज्यादा नहीं निकलना चाहिए था, विटामिन को नहीं निकलना चाहिए था, प्रोटीन को नहीं निकलना चाहिए था, ग्लूकोज को नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, निकलना चाहिए था यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, हिपोरिक एसिड, फालतू वेस्टेज केमिकल को निकलना चाहिए था। लेकिन जा बोलिए हमसे क्या हो गया गलती। अब मैं ये आप लोग को किडनी की बात बता रहा हूं, एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में तो सब कुछ छना गया था, कुछ नहीं बचा था। केवल ब्लड का सेल को छोड़ करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और थोड़ा बहुत मात्रा में प्लाज्मा को छोड़ करके बाकी सब कुछ छना गया था फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। तो सिलेक्टिव रीजन अब क्या करेगा, ब्लड किडनी में जो छान गया था, किडनी को जो पाइप में नेफ्रॉन के जो पाइप आया था बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबल्स में, तो उससे चुन चुन के हाँ ग्लूकोज भाई तो आओ जाओ, फिर ब्लड में मिला लेगा। अरे एमिनो एसिड, प्रोटीन का मॉलिक्यूल, आजा आजा आजा, अरे तुम मिनरल्स हो, अरे विटामिन हो, अरे तू भी आजा, तू भी आजा, अरे वाटर मॉलिक्यूल, अरे कहाँ हो भाई साहब, आप भी आ जाओ, ब्लड में मिल जाओ। तो चुन चुन करके केमिकल को फिर से और नेफ्रॉन से ब्लड में मिला लेता, ब्लड अपने में मिला लेता है। तो 2 प्रक्रिया हो गया। तीसरा प्रोसेस में क्या होता है कि नेफ्रॉन को फिर समझ आता है, जा रे भैया ये क्या हो गया, जिसको नहीं चुनना चाहिए था उसको फिर से हम लोग चुन लिए थे, तो हम लोग से गलती हो गया। अब तीसरी बार में दोबारा क्या करेगा कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो चुना हुआ केमिकल को जो चुन लिया था, उस क्रम में उससे गलती हो गया था,
कुछ फालतू चीज को भी, एक्सेस चीज को भी चुन लिया था, तो दोबारा उसको क्या करेगा, फिर से ब्लड से फिर से किडनी में के नेफ्रॉन में फिर से ट्यूबल्स में डाल देगा, तो होगा ट्यूबुलर सेक्रेशन। उसके परिणाम स्वरूप फाइनली जो चीज केमिकल बचा है वही हो गया यूरिन। तो यूरिन बनने का 3 प्रोसेस, शाब्दिक अर्थ बता दिए, एक बार छान लेना, फिर से चुन लेना, फिर बाहर निकाल देना फालतू चीज को, उसके परिणाम से जो चीज बच गया वही हुआ यूरिन। अब हम लोग नाउ 1 बाय 1 सबको डिटेल से पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होते हैं, सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, और ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होते हैं। तो अब चलते, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब सुनिएगा पहला प्रोसेस ग्लोमेरुलर यूरिन बनने का। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, पर मिनट हम लोग के किडनी के नेफ्रॉन में के ग्लोमेरुल्स में, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुल्स में प्रत्येक मिनट 1120 से 1200 ml ब्लड, मतलब 1 लीटर से, ऐसे रखिए 1.25 लीटर ब्लड हर नेफ्रॉन में जाता है, ग्लोमेरुल्स में जाता है प्रत्येक मिनट। और नेफ्रॉन की संख्या होते हैं एक किडनी में 10 लाख। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होता है 10 लाख, और दोनों किडनी मिला के 20 लाख हो गया। अब आप लोग सोचिए कि एक एक ग्लोमेरुल्स में प्रत्येक मिनट, अब मिनट है, मिनट सेकेंड नहीं, मिनट में 1120 से 1200 ml ब्लड किडनी का जो ग्लोमेरुल्स है वो फिल्टर करता है बॉमेन कैप्सूल में। यही है ग्लोमेरुल्स। खून की नली के जाल को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुल। खून की नली को जाल को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुल। जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का, कैपिलरीज का, आने वाले को कहते हैं एफरेंट और जाने वाले को कहते हैं इफरेंट। तो इसी में फिल्टर होता है प्रत्येक मिनट 1120 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होते हैं किडनी में प्रत्येक मिनट, वो भी इसमें यहां पर। अब कैसे होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉजेज द फिल्ट्रेशन थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसमें प्रेशर होते हैं, प्रेशर, चूंकि उसमें प्रेशर बन जाता है, उस प्रेशर से उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो प्रेशर बढ़ जाता ब्लड का, उसके चलते इसमें फिल्ट्रेशन हो जाते हैं। अब कैसे बता रहे आप लोगों को कैसे, तो फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन होते हैं वो मेम्ब्रेन में एक होता है इंडोथेलियम ग्लोमेरुलर वेसल्स। अब ये ग्लोमेरुल है, अब ये ग्लोमेरुल है, उसका भी नली है, तो इस नली का भी मेम्ब्रेन होगा, तो इस मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है इंडोथेलियम। दूसरा, अब ये बॉमेन कैप्सूल है, तो बॉमेन कैप्सूल के अंदर का जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन अंदर का जो बना रहे अभी जस्ट, ये मेम्ब्रेन, तो इसका भी एक होगा, तो इसका नाम है इपिथेलियम बॉमेन्स कैप्सूल को, उसको कहते हैं पोडोसाइट का सेल, पोडोसाइट साइट लगा दो सेल। और बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा दीज 2 लेयर, और दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। उसको ऐसे समझिए, शाब्दिक अर्थ में इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि बॉमेन कैप्सूल हुआ, लेटेस्ट सपोज ये बॉमेन कैप्सूल हुआ, ये एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल्स है, ये इफरेंट रीनल आर्ट्रियोल्स है, इफरेंट, ये एफरेंट, ये इफरेंट, इफरेंट हुआ, और ये हुआ एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल्स। ओके, अब इसमें नेटवर्क है, फंस गया बेटा, फिर यहां पर, यहां बोलो तो कर्सर को, एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल्स है, और ये जो नेटवर्क है यहां पर खून की नली का जाल है, यहां पर नेटवर्क है, उसी नेटवर्क को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुल। अब इस ये ब्लड वेसल्स है, तो इसका भी एक मेम्ब्रेन होगा, तो उस मेम्ब्रेन का नाम दिया है इंडोथेलियम। अब ये बॉमेन कैप्सूल है, तो इसका भी एक मेम्ब्रेन होगा, सेल से बना होगा,
पोडोसाइट सेल से बना हुआ, पोडोसाइट सेल से बना हुआ, तो इसका भी एक मेम्ब्रेन होगा, तो उस मेम्ब्रेन का नाम हुआ एपिथेलियम। और ये ग्लोमेरुलस हुआ, और ये बोमेन कैप्सूल है, अब बीच में खाली जगह है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें भी मेम्ब्रेन होगा यहां पर, तो उसको नाम दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इतना संरचना से, मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर होकर के और तब आते हैं बोमेन कैप्सूल में, और तब इसमें आ जाते हैं बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबुल में, इस यहाँ पर बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबुल में आ जाते हैं फिल्टर होकर केमिकल। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं इसके आगे वाला बात। अब इपिथेलियम सेल्स जो होते हैं बोमेन कैप्सूल का, उसको पोडोसाइट कहते हैं। यहां पर जो सेल होगा इसको कहते हैं पोडोसाइट। पिक्चर देखना, ये चूंकि बायोलॉजी में पिक्चर ही होता है और मैथ में नोमरिकल ही होते, सवाले होते, फिजिक्स में भी सवाले मेन होते। तो ये जो है बोमेन कैप्सूल का जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट सेल का नाम है पोडोसाइट। एनएच होते हैं एक अपना इंट्रिकेटेड मैनर में, अपना एक क्रम में, मैनर में रहता है, व्यवस्था में रहते हैं। उसमें छोटा छोटा क्या होता है कि स्पेस, मैन्यूट स्पेस होते हैं बीच में। अब जो सेल है तो दो सेल के बीच में थोड़ा सा गैप होवे करेगा, थोड़ा हो, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं या फिल्ट्रेशन पोर भी कहते हैं, स्लिट पोर कहते हैं। स्पोर के द्वारा, स्पोर के द्वारा फिल्टर होकर केमिकल सब इसमें आ जाएगा पूरा। पिक्चर में देखिएगा, इसमें आ जाएगा पूरा। अब चलिए, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब होगा कैसे? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा में जितने भी चीज होता है, तो बच्चे लोग जितने भी ब्लड में, बोमेन कैप्सूल में, उसमें ब्लड जो जाता है ग्लोमेरुल्स के माध्यम से, एफरेंट रीनल आर्टरियो और इफरेंट रीनल आर्टरियो के माध्यम से, तो उसके प्लाज्मा होते हैं। ब्लड में चूंकि दो पार्ट होते हैं, एक होते कॉर्पसल्स, दूसरे होते प्लाज्मा। एक होते कॉर्पसल्स, दूसरे होते प्लाज्मा। तो जितने भी ब्लड में प्लाज्मा होते, प्लाज्मा में जो भी मटेरियल होते, पानी ज्यादा मात्रा में रहता है, मिनरल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ रहते हैं, उस सब कुछ प्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्लाज्मा में ऑल थिंग्स होते हैं। उस सब के सब यहाँ पर फिल्टर हो गया, यहाँ पर फिल्टर देखिएगा, पिक्चर में फिल्टर हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज ब्लड के प्लाज्मा में जो भी कुछ मिला हुआ था उस सब के सब छना गया बोमेन कैप्सूल में, ग्लोमेरुल्स के अंदर में, ब्लड में जो भी केमिकल था, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्मेड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब कितना रेट से, कितने माने कौन रेट के द्वारा वो फिल्टर करता है ग्लोमेरुल्स में ब्लड का प्लाज्मा, उसको नाम दिया गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो जो रेट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, कितना माने रेट पर, कितना दर पर, तो उसका जो होते हैं सो एक दिन में 180 लीटर पर डे होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन। और वन डे, ताजो मैंने कहा 24 घंटा हो गया, तो वन डे में 180 लीटर ब्लड को हम लोग का किडनी का हर एक नेफ्रॉन का ग्लोमेरुल्स ब्लड को फिल्टर करता है। कितने? 180 लीटर ब्लड पर डे। तो सरप्राइज करेंगे, 180 लीटर ब्लड कैसे? तो ब्लड बॉडी में तो 4 to 6 लीटर ब्लड लाभ में होते एवरेज पीपुल को, 4 से 6 लीटर होते, तो 180 लीटर कैसे हो गया? तो वही ब्लड अगेन एंड अगेन बारंबार आते रहता, अच्छा नहाते रहता, सनाते रहता, तो बारंबार आएगा तो हो ही जाएगा, टोटल मिला के 180 लीटर। और एक मिनट में कितना होते हैं? तो 125 ml पर मिनट जो ग्लोमेरुल्स में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, याद करिएगा, ये नीट का क्वेश्चन है, 125 ml पर मिनट। यह है GRF, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, मतलब किडनी के नेफ्रॉन में, बोमेन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुल्स है, खून की नली का जाल है, उसमें खून का जो फिल्ट्रेशन होते हैं वो होते हैं प्रत्येक मिनट में 125 ml पर मिनट, और एक दिन में होते हैं 180 लीटर पर डे। लीटर है वो,
तो GRF हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया, वो भी समझ गए। अब आगे बढ़ते, ये अब ये कैसे करता है तो सुनिएगा। अब ये कैसे करता है फिल्ट्रेशन सो समझिएगा। लेट अस सपोज बॉमेन कैप्सूल है, बॉमेन कैप्सूल का ये पोडोसाइट से, इसमें पोर होगा, सिल्ट पोर कहते हैं, पोरोसाइट से बना हुआ यह बॉमेन कैप्सूल, कप जैसे हुआ बॉमेन कैप्सूल। अब कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा सो बता रहे हैं। एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल्स है और जाने वाला का नाम है इफरेंट रीनल आर्ट्रियोल्स, और ये खून की नली का जाल इसमें है। मान ली खून की नली का जाल है, इसमें कैपिलरीज है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुल, याद रखिएगा। अब यहां पर क्या होता है, एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल, आर्टरी का छोटा रूप कहते हैं आर्ट्रियोल, और यह इफरेंट रीनल आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल, अब देखना है यहां पर खून जा रहा है ज्यादा, एफरेंट का जो मोटाई होता है खून की नली का बहुत ज्यादा होता है, और इफरेंट का नली का जो खून का मोटाई होता है, डायमीटर होते बहुत कम होते। अब समझना, किडनी में हमेशा खून कभी स्टॉप नहीं होता, जाते ही रहता। किडनी के प्रत्येक नेफ्रॉन में, दसों के दसों लाख नेफ्रॉन में ब्लड जाते ही रहता, ब्लड स्टॉप नहीं होता, ब्लड ऑलवेज इंटर करते ही रहता ग्लोमेरुल्स में एफरेंट रीनल आर्टरीज के द्वारा, और ब्लड जाते रहता है, और ब्लड गया ज्यादा और निकला कम। थिंक, देखिए गौर से, ब्लड गया ज्यादा और निकला कम, तो गया और बाकी कहां गया। जब ब्लड गया बहुत और निकला कम, तो ब्लड का मटेरियल कहां गया, तो छन आ गया। प्रेशर से, दबाव से, प्रेशर से ब्लड जा रहा ज्यादा और निकल रहा है कम, तो ब्लड में जो भी मटेरियल था प्लाज्मा में वो सब छना गया प्रेशर से। उसी प्रेशर से जो फिल्टर होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो प्लाज्मा में जो भी कुछ था, पानी था, ग्लूकोज था, प्रोटीन का मोलिकुल, एमिनो एसिड था, विटामिन था, मिनरल्स था, सब कुछ छना गया। केवल कुछ पानी बचा है ब्लड में ताकि रन कर सके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और सीएल नहीं छनाया। बाकी प्लाज्मा का करना चाहिए 80% भाग छना गया यहां पर प्रेशर से, क्योंकि खून जाने वाला ज्यादा है और निकलने वाला कम है, तो छना जाएगा। तो ये हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसका रेट कितना है, पर मिनट कितना छानेगा खून को, तो 125 ml पर मिनट, और एक दिन में कितना, 180 लीटर पर डे। ये हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्रेशर के चलते। अब ये बात को नहीं समझे तो ये बात समझिए आप लोग कि मान ले जाए कि आप कोई बर्तन में पानी ज्यादा डाल रहे हैं, आपके बर्तन में पानी ज्यादा डाल रहे हैं और पानी बाहर कम निकलेगा, तो बहुत जल्दी टैंक भर जाएगा, तो इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा और हमेशा पानी जाते रहेगा बाल्टी में, और इस पैक है, ऊपर से बर्तन पैक्ड है और पानी कम निकलेगा, पंप से कम निकालेंगे, दे रहे हैं ज्यादा पानी और निकाल रहे कम, और लिमिट है, टैंक लिमिट है, तो ब्रश कर जाएगा, इसमें प्रेशर हो जाएगा तो फट जाएगा। और जैसे फट, यहां पर फटता नहीं, यहां पर छनाने लगता है, जैसे छनाने लगेगा तो पानी कम निकल रहा है बाहर और जा रहा ज्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा पानी तो नीचे गिर रहा है, तो वही है फिल्ट्रेशन। तो किसका पानी यहां पर गिर रहा है, प्लाज्मा का। प्लाज्मा किसका, ब्लड का। ब्लड किसका, ग्लोमेरुल्स का। ग्लोमेरुल्स किसका, बॉमेन कैप्सूल का। बॉमेन कैप्सूल किसका, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन किसका, किडनी का। किडनी किसका, स्केलेटल सिस्टम का। किसका, हम लोग का बॉडी का। इतना बात समझ गए। तो जीआरएफ रेट कितना है, 125 ml पर मिनट, और 1 डे कितना है, 180 लीटर पर डे जीआरएफ। उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
अब बताए थे आप लोगों को, अब छना गया पूरा। अब जैसे ही छना गया तो ब्लड में केमिकल की कमी हो गया, प्लाज्मा में केमिकल बचबे नहीं किया, ना पानी बचा, ना ग्लूकोज बचा, ना मिनरल्स बचा, ना विटामिन बचा, ना एमिनो एसिड बचा। तो हाई तौबा मचाने लगा कि भाई आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, अरे लाओ प्लेटलेट्स का, अरे लाओ केमिकल, विटामिन लाओ, मिनरल्स लाओ, ग्लूकोज लाओ, एमिनो एसिड लाओ, सब छान दिया वहां पर। तो अब होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, चुन चुन के केमिकल को फिर से नेफ्रॉन के पार्ट से, ट्यूब से ब्लड में आएगा, मिलेगा, पैसिव एक्टिव ट्रांसफर के द्वारा मिलेगा। तो सुनिए कैसे। तो आउट ऑफ 180 लीटर फिल्टर जो हुआ है प्रत्येक एवरीडे होता है, उनमें से 178.5 लीटर यूजफुल केमिकल को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड फिर से मिला लेगा। और जो नेफ्रॉन के चारों बगल में खून की नली का जाल होता है उसको पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज, नेफ्रॉन के ट्यूब के चारों बगल में, नेफ्रॉन मान मेरा हाथ एक नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन के चारों में ट्यूब खून की नली लपटा रहेगा, उस खून की नली को कहते हैं पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। तो पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज उसको तान लेगा केमिकल को, जो नेफ्रॉन के ट्यूब में जाएगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स में, लूप ऑफ हेनल्स में और डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स में, उससे तान लेगा। तो सोचिए कि प्रत्येक दिन नेफ्रॉन का बॉमेन कैप्सूल का ग्लोमेरुल्स 180 लीटर ब्लड को क्षमता फिल्टर करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उनमें से 178.5 लीटर को फिर से दोबारा ब्लड में मिला लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो बचा 1.5 लीटर केवल। सोचिए एक दिन में, समझिए ऐसा यूरिन बनता लवा में, इस हिसाब से करेंगे तो, क्योंकि बाकी 180 लीटर प्रत्येक दिन में से 178.5 लीटर तो रीअब्जॉर्ब करिए यूजफुल मटेरियल को, ब्लड में मिला लिया अपना, तो केवल 1.5 लीटर एक्सक्रीट करता है जो यूरिन के रूप में हो जाते हैं, उसमें केवल बेकार पदार्थ होते। तो सोचिए कितना प्रोसेस होता है बच्चों, मतलब पूरे के पूरे छान दिया। अब तक फिर किडनी समझता है किसको किसको हमको चुनना है। वाटर तुम भी आ जा, मिनरल्स तुम भी आ जा, विटामिन तुम भी आ जा, एक बार धकेल दिया था, अब फिर से मिला लेता है। अब उसको मैं ऐसे आप लोग समझाऊंगा कि एक लाइन में हम 15-20 स्टूडेंट को, पहले हम क्या करेंगे, अपने क्लासरूम से धक्का मार के 15-20 स्टूडेंट को बाहर निकाल देंगे, बाहर जाओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट खाली हो गया, चला गया। अब मान लीजिए मेरे क्लास में मान लीजिए कि 15 स्टूडेंट मान लिया जाए, अब 15 स्टूडेंट को भगा दिए, 4-5 स्टूडेंट से बाकी को भगा दिए, तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब मेरा क्लासरूम हो गया बॉमेन कैप्सूल, और हम भगाए तो ग्लोमेरुल्स हुए। तो हम कहे जा, मेरे क्लासरूम तो खाली हो गया। अब उस स्टूडेंट को चुन चुन करके अंदर फिर करेंगे, आओ तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, सबको अंदर कर लिए, केवल 1-2 स्टूडेंट को बाहर छोड़ दिए, वो फालतू था, वो हो गया यूरिन के रूप में। तो ये हुआ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यही बात होता है बच्चों। तो ट्यूबुलर इपिथेलियम सेल डिफरेंट सेगमेंट नेफ्रॉन का जो होते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसफर के द्वारा मटेरियल को खींच लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, सोडियम को एब्जॉर्ब करता है एक्टिव के द्वारा। तो क्वेश्चन होगा कि एक्टिव ट्रांसफर के द्वारा कौन कौन मटेरियल को नेफ्रॉन से ब्लड में मिलेगा एक्टिव ट्रांसफर द्वारा। तो ग्लूकोज मिलेगा, आएगा, एमिनो एसिड आएगा, सोडियम आएगा एक्टिव ट्रांसफर द्वारा। और पैसिव ट्रांसफर द्वारा किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को, जबकि नहीं होना चाहिए था। नाइट्रोजिनस वेस्ट वो बेकार है, वो नेफ्रॉन में रहना चाहिए था, लेकिन उसको भी चुन लेता है, ब्लड में फिर से आ जाता। जो छना गया था वो दोबारा फिर ब्लड में घुस गया, गलती तो हो जाता है, इसीलिए बाद में होता ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से। ये क्वेश्चन रहेगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में किस किस को एक्टिव के द्वारा चुना जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम को एक्टिव के द्वारा एब्जॉर्ब करेगा, नेफ्रॉन से ब्लड मिला लेगा। और पैसिव ट्रांसफर के द्वारा किसको एब्जॉर्ब करेगा, जो अपने आप हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन चला जाता है, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया, अमोनिया को, जो नहीं चुनना चाहिए था, सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन सिलेक्ट करके हो जाता, आ जाता है। क्या करोगे, अपने आप पैसिव अपने आप हो जाता है, इसलिए आ जाता है। अब है रीअब्जॉर्प्शन वाटर आल्सो अकर पैसिवली, और वाटर का भी जो रीअब्जॉर्प्शन होगा पैसिव के द्वारा अपने आप आ जाएगा। तो वाटर भी अपने आप आ जाएगा, और बेकार पदार्थ उसमें घुला मिला जो बेकार पदार्थ होगा नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी अपने आप आ जाएगा पैसिव द्वारा।
लेकिन ग्लूकोज अपने आप नहीं आएगा, एमिनो एसिड अपने आप नहीं आएगा, मिनरल्स में सोडियम अपने आप नहीं आएगा, तो उसको लाने के लिए ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, और जैसे ऊर्जा खर्च होगा तो हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये समझ गए? तो ये हुआ सिलेक्टिव रिएबोसन। एक दिन में कितना 178.5 लीटर रीअब्जॉर्ब करते हैं। टोटल कितना फिल्टर करता है 180 में, तो एक्सक्रीट कितना केवल करेगा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। अब ये बात है कि एक्टिव द्वारा कौन कौन, पैसिव द्वारा कौन कौन, तो वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट पैसिव द्वारा आ जाएगा, नेफ्रॉन से ब्लड में, ब्लड की जो नली है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज उसमें, और एक्टिव द्वारा कौन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स मतलब सोडियम पोटासियम जो भी कुछ। अब आगे बढ़ते, अब है ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब ट्यूबुलर सेक्रेशन, चूंकि बेकार पदार्थ आ गया था तो बेकार पदार्थ को फिर बाहर निकलना होगा, नहीं तो फिर ब्लड में बेकार पदार्थ घूमते मिल जाएगा, पानी द्वारा आ गया था पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, उसको बाहर निकालेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्यूबुलर सेक्रेशन। फिर से अगेन, तो ट्यूबुलर सेक्रेशन सेल्स सब्सटेंस फिर हाइड्रोजन आयंस या पोटासियम या अमोनिया जो फिल्टर हो गया था, कैपिलरीज में आ गया था, ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आ गया था, उसको दोबारा फिर से मतलब नाइट्रोजन वेस्ट को, हाइड्रोजन आयन को, पोटासियम को, या जो भी बेकार फालतू चीज था उसको ब्लड से, ब्लड की नली से चला जाएगा फिर ट्यूबुल्स में। किसके ट्यूबुल्स में, तो नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स में, डीसीटी में, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स में आ जाएगा। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन में मेंटेन करता आयनिक कंट्रेशन, आयनिक और एसिडिक बेस बैलेंस करता है, मतलब ब्लड में देखता है ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 जो होते हैं वो मेंटेन करे, तो एसिड ज्यादा ना आ जाए ब्लड में और बेस भी ज्यादा ब्लड में ना आ जाए, तो जो भी एक्स्ट्रा केमिकल था, फालतू चीज था उसको दोबारा फिर से ब्लड से किडनी में मिला देता है, तो वह ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब फालतू चीज को पानी को तो मिला ही देगा। तो ये 3 तरीका से बच्चे लोग यूरिन बन जाते हैं, एक बार छान दिया, फिर दोबारा चुन लिया, और फिर तीसरी बार फिर से बाहर निकाला, तो फिर से जो बाहर निकाला वो जो बच गया वही हो गया यूरिन। ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन में ट्यूबुलर सेक्रेशन यूजफुल केमिकल को फिर से चुन लेता है, ब्लड में मान लेता है, फिर ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या करता है, फिर रिमूव कर वेस्ट को, ब्लड का जो वेस्टेज केमिकल था, बेकार पदार्थ था, एक्सेस केमिकल था, उसको बाहर निकाल देगा। ओके, और वाटर को बचा रखेगा, वाटर को बचा रखेगा। अब इस पिक्चर के द्वारा, इस फिगर के माध्यम से आप सब कुछ समझ सकते हैं, वन बाय वन सब कुछ समझ सकते हैं। यहां पर सबके सब छान दिया तो वह ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड का सब कुछ छान गया तो ब्लड का इसमें नली में प्रेशर क्या हुआ, घट गया, पानी छाना गया तो प्रेशर घट गया, तो फिर वह ट्यूबुलर सेक्रेशन अब इस नली से अब ब्लड में चला जाएगा, तो अच्छा केमिकल जब करेगा सिलेक्टिव रिएबोशन में, और कुछ बेकार केमिकल भी जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, तो उसको फिर से दोबारा तीसरा में ट्यूबुलर सेक्रेशन द्वारा फिर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद में देखता है कि इस ट्यूब में पानी की मात्रा फिर ज्यादा ही है, तो उस पानी को फिर से ब्लड में मिला लेगा। तो ये 3 प्रोसेस वाटर कंजर्व करेगा वाटर को। तो इस 3 प्रोसेस से ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रिएबोशन और ट्यूबुलर सेक्रेशन के माध्यम से यूरिन बन जाते हैं। तो लगभग में एक दिन में 1.5 लीटर ही यूरिन बनते हैं लगभग में। ओके, ये सब देखिएगा, इस सब के सब ये ट्यूबुल्स है, ये ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन हुआ, और यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब से देखो इसमें पूरा के पूरा छान दिया पहले, फिर से रीएब्जॉर्प्शन करेगा, अब नेफ्रॉन से चला जाएगा ब्लड में, और फिर ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या करेगा कि फिर ब्लड से फिर नेफ्रॉन में आ जाएगा, मतलब एक बार ब्लड से नेफ्रॉन में, फिर नेफ्रॉन से ब्लड में, फिर ब्लड से नेफ्रॉन में, एक बार छान लिया, फिर चुन लिया, फिर बाहर निकाल दिया। और ये कलेक्टिंग डक्ट, इसमें एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा रहेगा, एक नेफ्रॉन यहाँ से जुड़ा रहेगा, बहुत से नेफ्रॉन है और सबसे ऐसे होते रहेगा। और देखिएगा इसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में, तो फिर पानी को एब्जॉर्ब करेगा सेल सब, तो फाइनली जो चीज बच गया वही हो गया यूरिन। इस कलेक्टिंग डक्ट में ये बन गया यूरिन फॉर्मेशन। तो इस तरह से बच्चे लोग यूरिन बनते हैं। अब है फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल्स। हर ट्यूबुल्स का दैट मीन्स की बॉमेन कैप्सूल के अलावा जो ट्यूबुल्स 3 हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनेल और डीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स, लूप ऑफ हेनेल और डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स, इसका हर का काम अपना अपना है। तो ये काम
मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कल हम लोग मिलते हैं फिर से। फंक्शन ऑफ द ट्यूबल्स पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स का क्या वर्क होते हैं, लूप ऑफ हेनल का क्या काम होते हैं, और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स का नेफ्रॉन का क्या काम होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। इस सब को खुलासा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय गुरु जी।